आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम मादनियात कहते हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये मिनरल्स होते क्या हैं, किस चीज़ से हमें हासिल होते हैं और इसकी मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं। तो मिनरल्स दरअसल हमारे पास क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंसेस मेड ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाली ये चीज़ें हैं जो कि असल में आपके पास सख्त होती हैं और एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं मिनरल्स। जैसे आप अपने घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं, उस जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इसके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं? मिनरल्स। और ये खाने के अंदर आप नमक कब इस्तेमाल करते हैं? जब नमक कम मौजूद हो। जैसे कि आप इसके लिए इस तरह की एक बॉटल यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको एनिमेशन में दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने vectizi.com की वेबसाइट से ली है। तो इस तरह के छोटे छोटे आपको ना जरे निकलते हुए दिखाई देते हैं नमक के। तो इस नमक में क्या होता है कि आपके पास मिनरल्स मौजूद होते हैं। और ये नमक हमें कहाँ से हासिल होता है? नमक की कान से। इसी तरह जो डायमंड है, जो कि बहुत चमकदार होता है और महंगा भी होता है, और इसको हम ज्वेलरी के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सॉरी हीरे की अंगूठियां बनाने के लिए या चेन्स बनवाने के लिए। तो आपके पास ये जो डायमंड है, इसमें भी असल में क्या मौजूद होते हैं? मिनरल्स मौजूद होते हैं। और डायमंड के बारे में ये मशहूर है कि डायमंड जो है ये बजाते खुद भी एक मिनरल है, और इसी मिनरल को मैं आपको एक एनिमेशन से भी अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये हमारे पास डायमंड है जो कि चमक रहा है, लेकिन इस डायमंड की खास बात यह है कि ये आपके पास ब्लू डायमंड है, यानी कि नीले रंग वाला। अब चूंकि जो मिनरल्स हैं ये हमारे पास एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो जो एलिमेंट है ये बताते खुद क्या होता है कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी कि ये आपके पास वो खालिस चीज़ है जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी होती है, या सिंगल एटम को भी हम क्या कहते हैं? एक एलिमेंट। चूंकि एक एलिमेंट असल में हमारे पास एटम से मिलकर बना हुआ आता है, तो एटम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो एटम के अंदर ये जो हिस्सा होता है दरमियान में, ये असल में कहलाता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जबकि जो गोल दायरा है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, असल में ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो गोल दायरा जिसमें ये घूमते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। तो इस तरह के एक जैसे अगर एटम मिले तब भी वो एलिमेंट बनाते हैं, और एक सिंगल एटम भी हो तब भी वो क्या है? हमारे पास एक खास एलिमेंट है। जैसे इस तस्वीर में ये जो एलिमेंट है, ये हमारे पास असल में ऑक्सीजन का एटम है या ऑक्सीजन एलिमेंट है। और ऑक्सीजन गैस से आप वाकिफ ही हैं, वो आप क्या करते हैं? आप इनहेल करते हैं ना, सांस लेते वक्त। तो वो जो ऑक्सीजन गैस है हमारे पास, वो असल में ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी होती है। अब चूंकि हमने ये जाना कि जो मिनरल्स हैं वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और एलिमेंट्स असल में एटम से हासिल होता है, तो आपके पास जो एटम्स होते हैं मिनरल्स के अंदर, वो एक खास ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं? या अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इस तरह के आपको डायमंड जैसे एक मिनरल है, उसका एक आपको खूबसूरत सा स्ट्रक्चर मिलता है। ये तो वो डायमंड है, यानी कि हीरा है, जो कोई आपको देखने में नजर आ रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि इस डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो एक एटम के लेवल पर जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, वो दरअसल इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो डायमंड है हमारे पास, ये असल में कार्बन के एटम से मिलकर बना होता है। इसी बात को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन एटम। अब मैंने क्योंकि आपको बताया, क्योंकि मिनरल्स के अंदर एटम्स अरेंज होते हैं, इसी वजह से मिनरल्स की खास बात क्या होती है कि इनका एक डेफिनेट शेप होती है और ख़ास स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप यहाँ पर डायमंड का देख रहे हैं। अब चूंकि हमने ये जाना कि आपके पास क्या होता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं ये असल में आपके पास एलिमेंट से हासिल होते हैं, तो आया अब क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई हमें चीज़ ऐसी हासिल हो कि जब आपके पास मिनरल्स मिले आपस में तो एक नई चीज़ हासिल हो? तो ऐसा है जवाब इसका हाँ। जो रॉक्स हैं आपके पास, यानी कि जो चट्टानें होती हैं, वो असल में हमें मिनरल्स से हासिल होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि फिर क्या? मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि मिनरल से हमें क्या मिलता है आपके पास? सॉरी, यहाँ मुझे करेक्शन करनी है कि जो मिनरल्स हैं ये हमारे पास सॉल्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं हैं, बल्कि ये क्या है? रॉक्स के हैं। कि आपके पास जो मिनरल्स हैं उनसे हमें क्या हासिल होते हैं? जब मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? आपके पास रॉक्स। जैसे कि आपके पास इस तस्वीर के अंदर जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये असल में हमारे पास एक साल्ट रॉक है, और इससे हमें क्या हासिल होता है? आपके पास नमक हासिल होता है। जबकि सॉल्ट रॉक हम किसे कहते हैं? नमक की चट्टान या नमक की कान। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं उनकी टाइप्स क्या हैं और उनको कैसे फ़र्क किया जाता है।
तो सबसे पहले जो मिनरल्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं आपके पास ऑक्साइड मिनरल्स। ऑक्साइड मिनरल्स हमारे पास ऐसे मिनरल्स होते हैं यानी कि दोज मिनरल्स इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यानी कि उन मिनरल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। जिसकी मिसाल हमारे पास यहाँ पर हेमाटाइट है, मैग्नीटाइट है और लिमोनाइट है। जबकि बात की जाए कि ऑक्साइड मिनरल्स हमारे पास जो जैसे कि हेमाटाइट, मैग्नीटाइट और लिमोनाइट ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो ऑक्साइड मिनरल्स आर यूज्ड टू गेट important metals like iron, aluminium and titanium for use in industry, construction and technology। यानी कि जो ऑक्साइड के मिनरल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है, असल में उनकी खास बात ये होती है कि ये असल में हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आयरन यानी कि लोहे को हासिल कर सकें, या फिर एल्यूमिनियम को हासिल कर सकें, या फिर टाइटेनियम को, ताकि हम इनको इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल कर सकें, कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें और टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया जा सके। जैसे आयरन को जब कार्बन के साथ मिलाया जाता है तो उससे स्टील बनता है, और स्टील को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिजेस बनाने हो यानी कि पुल बनाने हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो एल्यूमिनियम है इसका आप इस्तेमाल अपने जो घरों में आप ये बर्तन इस्तेमाल करते हैं, ये असल में किससे मिलके बने होते हैं, ये असल में इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम भी हो सकता है, स्टील के भी हो सकते हैं। इसी तरह ये जो टाइटेनियम है आपके पास, ये जो कि इसको असल में हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के कील बनाने के लिए, या मेडिकल के जो सामान बनाया जाता है ना जिससे ऑपरेट किया जाता है, असल में वो भी असल में आपके पास उसके अंदर भी क्या होता है, टाइटेनियम शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पास और मिनरल्स की। अगले जो मिनरल्स हम डिस्कस करेंगे अब वो है आपके पास सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड मिनरल्स हमारे पास होते हैं दोज मिनरल्स इन विच सल्फर इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर सल्फर का एलिमेंट मौजूद हो उनको हम सल्फाइड मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि आपके पास गैलीना, पायराइट और कैल्को पायराइट, ये तीनों ही क्या है आपके पास सल्फाइड मिनरल्स हैं, यानी कि इनके अंदर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो गैलीना है जिसमें सल्फर मौजूद होता है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इज़ यूज फॉर लेड प्रोडक्शन, यानी कि लेड को हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, गैलीना का इस्तेमाल करते हैं। या ये कह सकते हैं कि गैलीना से हमें क्या होता है कि आपके पास लेड हासिल होता है। और लेड की खास बात क्या है कि ये हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेल्स में जो कि अपने अंदर, या बैटरीज में जो कि अपने अंदर एनर्जी को क्या करते हैं, जमा करते हैं, और फिर आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली हासिल कर सकते हैं। जबकि पायराइट की खास बात की जाए तो पायराइट किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पायराइट इज़ यूज्ड फॉर सल्फर प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को हासिल करने के लिए हम पायराइट का इस्तेमाल करते हैं। इसी सल्फर डाइऑक्साइड को बाद में तब्दील किया जाता है, या इस सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है जिसको हम तेजाब कहते हैं। और इसी तेज़ाब को आप इस बोतल में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल है। अब यहाँ पर ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है असल में हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, घरों में जो आपके पास वॉशरूम की सफाई होती है उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि तेज़ाब का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। गली नाले कहीं बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड को फेंका जाता है, और उससे वो जो नाला बंद हुआ होता है, बहुत अगर ज़्यादा मिकदार में आप फेंकेंगे तो वो नाला क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसी तरह किचन का जो बेसन होता है वो उसमें भी समटाइम्स क्या होता है, कचरा जमा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए ताकि वो नीचे चला जाए, आप ऊपर से क्या करते हैं, तेज़ाब फेंकते हैं, वो उसको जला देता है, और आपका फिर जो पानी है जो कि रुका होता है पहले, वो असल में क्या हो जाता है, वो चलने लग जाता है। अब तीसरी तरह के जो मिनरल्स जिनकी हम बात करेंगे वो है आपके पास हलाइड मिनरल्स। हलाइड मिनरल्स क्या होते हैं, दोज मिनरल्स इन विच हेलोजन इज प्रेजेंट, यानी कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर हेलोजन मौजूद हो। जबकि हेलोजन हम कहते हैं आपके पास, जिसकी मिसाल है आपके पास वो है फ्लोरीन। उसके साथ साथ आपके पास जो क्लोरीन है वो भी क्या है, आपके पास एक हेलोजन है। और अगर हम बात करें कि इन हलाइड मिनरल्स की एग्जांपल्स क्या है, तो आपके पास साइरोलाइट, फ्लोराइट और हैलाइट। फ्लोराइड के अंदर क्या होगा कि आपके पास फ्लोरीन मौजूद होता है। तो अब क्योंकि फ्लोराइड मिनरल्स के अंदर क्या, सॉरी हैलाइड मिनरल्स के अंदर क्या होता है, हेलोजन प्रेजेंट होता है, तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की तो इसकी खास बात क्या है कि आपके पास इसके जो पहला शेल होता है इसके एटम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि आखिरी जो शेल होता है उस, या सेकंड शेल जो उसका होता है उसमें 7 आ रहे हैं। तो हेलोजन हम असल में ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं या ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हों। तो फ्लोरीन भी एक ऐसा ही एलिमेंट है, क्लोरीन भी एक ऐसा ही एलिमेंट है, आयोडीन भी एक ऐसा ही एलिमेंट है। फ्लोराइड
जिसमें फ्लोरीन मौजूद होता है। तो असल में इनको फ्लोरीन को हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आपके पास इसको एक तो आप जो है फ्लोराइड से डेकोरेटिव स्टोन्स यानी कि खूबसूरत खूबसूरत आपके पास ताजमहल के अंदर या बड़े बड़े आलीशान घरों के अंदर क्या किया जाता है, डेकोरेटिव स्टोन्स लगे होते हैं ना घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आपका इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ आपके पास जो है ये टूथपेस्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं, जो आप दांत ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि फ्लोरीन मौजूद होता है। और ये फ्लोरीन क्या करता है कि आपके जो दांत होते हैं उनको डिके होने से यानी कि टूटने से या गलने सड़ने से क्या करता है, बचाता है। जबकि हलाइट जिसमें हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं असल में इसमें वो मौजूद होता है। और ये हम हाईलाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि कुकिंग के लिए पर्पज़ के लिए और खाने को अगर हमने प्रिजर्व करना हो यानी कि लंबे टाइम के लिए रखना हो तो हम क्या कर देते हैं कि आपके पास कुछ टाइम के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कुर्बानी जब होती है घरों में तो गोश्त को आपने अगर महीने के लिए या 15 दिन के लिए प्रिजर्व करना हो तो आप उसके ऊपर क्या करते हैं, नमक की एक दफ़ा तह लगा देते हैं हल्की हल्की, और उससे आप अपना जो गोश्त है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं उसको। तो आज हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा और उसमें से जो कुछ मुख्तलिफ किस्में थी उसकी उनको देखा और उनके जो इस्तेमालात हैं यानी कि यूजेस हैं उनको डिस्कस किया।